स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको कोरोना को लेकर बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा और यह लॉकडाउन कल यानी कि 8 अप्रैल से रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। वहीं शाजापुर में भी 2 दिन तक लॉकडाउन रखा गया है। सीएम आवास पर आज बैठक ली गई और इस बैठक में यह फैसला हुआ है सरकारी दफ्तरों में 3 महीने तक 5 डे वीक वर्किंग रखी जाएगी और प्रदेश के सभी जिलों में रविवार को लॉकडाउन रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा में जहां पर फैसला लिया गया है कि 7 दिन का लॉकडाउन होगा। शाजापुर में 2 दिनों के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और 5 डे वीक वर्किंग रखी गई है। समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ खौफ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सीएम ने कह दिया कि लॉकडाउन ही आखिरी उपाय है। देखिए, एक उपाय है कि परमानेंट लॉकडाउन लगा दो, सबको घरों में बंद कर दो। लेकिन आखिर कब तक? एक लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, कल तीसरी आ गई, क्या करेंगे? तो दूसरा उपाय है, लॉकडाउन भी जितना जरूरी है, अगर ऐसी बढ़ी तो कुछ जगह लगाना पड़ेगा। कितना लगाना है, 2 दिन का, 3 दिन का, क्या करना है? क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल है लोगों की। गरीब आदमी क्या खाएगा? इसे चेतावनी मान लीजिए, नसीहत मान लीजिए या सूबे के सीएम का निवेदन, चाहे जो भी मानिए, लेकिन मान जाइए कि बिना मास्क के कोरोना को मात नहीं दे सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर कोरोना को नहीं हरा सकते। खतरा कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। सड़कों पर घूम घूम कर खुद सीएम लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। मास्क लगाए बिना ना निकलें। मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मास्क लगाए संदेश देने के लिए कि आप भी तय करें कि आप अपने घर में मास्क लगाएंगे, उनको नहीं जाने देंगे बिना मास्क के बाहर। कई लोग अभी निश्चित घूम रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कि कुछ। देखिए, मास्क ना लगाना भी सामाजिक अपराध है। आप केवल अपने लिए खतरा नहीं, आप अगर बिना मास्क के तो आप दूसरों के लिए भी खतरा है। सीएम के स्वास्थ्य आग्रह मंच पर तमाम धर्म गुरु मौजूद थे। मानवता पर आए इस बड़े संकट पर सीएम ने तमाम धर्म गुरुओं से भी मदद मांगी है ताकि कोरोना के खतरों से निपटा जा सके। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए पूरा मध्य प्रदेश सारे मतभेद भूल के, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इस समय भैया कोई मतभेद नहीं। इस समय मानवता एक होनी चाहिए, इंसानियत एक होनी चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ से भी बसों के एमपी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 15 अप्रैल तक स्थगित रहेगी। तो फिर सीएम की अपील को मान जाइए, खतरों को भाप जाइए ताकि सूबे में लॉकडाउन की नौबत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में कोरोना की अगर रफ्तार की बात की जाए तो रफ्तार काफी तेज हो रही है। 24 घंटे में 4043 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 866 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा भोपाल में भी 618 केस नए सामने आए हैं। जबलपुर में भी 269 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो ग्वालियर में भी इनकी संख्या बीते 24 घंटे में 181 है। 181 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 13 मरीजों की कोरोना के चलते जान भी चली गई। और इधर मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस चालान भी काट रही है। पेट्रोल पंप को भी पुलिस ने भोपाल में सील किया है और बिना मास्क के पेट्रोल पंप के कर्मचारी पाए गए थे। इसके अलावा कई ग्राहक भी यहां पर बगैर मास्क लगाए मिले और साथ ही 35 दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
कोविड-19 के जो नियमों का पालन नहीं करने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण और मास्क नहीं लगाने के कारण इन तीनों जो लोगों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, इसमें पेट्रोल पंप ने आज सील किया है और दुकानें भी सील की हैं। इंडियन कॉफ़ी हाउस को सील किया है। पेट्रोल पंप के बाजू में एक तपोरी टी हाउस है, एक शिमला स्टोर है। इन सभी को हमने सील किया है और काफ़ी मात्रा में आज हम लोगों ने लोगों के चालान भी किए हैं। बात ग्वालियर की, जहां पर कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए आईजी अविनाश शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला। सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने की और कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की और लोगों के बीच मास्क वितरण भी किया। खबर इंदौर से है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में केस घटने पर कंपनियों ने प्रोडक्शन घटा दिया था, लेकिन कोरोना फिर से घातक हो गया। ऐसे में अब कंपनियां 24 घंटे प्रोडक्शन के बावजूद भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। अब तेजी से डिमांड बढ़ गई है। इंजेक्शन रेमडेसिविर खरीदने के लिए इंदौर में लंबी कतार देखने को मिल रही है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस को यहां मोर्चा संभालना पड़ा है। प्रशासन ने आधार कार्ड और डॉक्टर के पर्चे के साथ आने वाले लोगों को ही इंजेक्शन बेचने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मंदसौर में माननीयों ने ही नियमों की धज्जियां उड़ाई। यहां पर ओवरब्रिज के उद्घाटन में बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिसोदिया पहुंचे थे। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां यहां पर उड़ती नजर आईं। इतनी भीड़ हो गई कि कोविड प्रोटोकॉल का किसी ने ध्यान तक नहीं रखा। कार्यकर्ताओं का नेताओं के साथ फोटो सेशन कराने की होड़ भी मची रही। इस मामले में जब सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हमने तो बहुत सीमित मात्रा में कार्यकर्ता बुलाए थे, 40 कुर्सी लगाई थी, लेकिन लोगों का उत्साह ज्यादा था और इसीलिए ज्यादा लोग आ गए, तो हम क्या कर लें। इधर सांसद सुधीर गुप्ता ने मंच से लोगों को हेलमेट पहनने की हिदायत जरूर दी, लेकिन खुद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के पीछे स्कूटी पर बैठे तो बगैर हेलमेट के ही नए बने ब्रिज पर सवारी करने लगे। दोनों ने ही ये भूल गए वो कि नियमों का पालन उन्हें भी करना है। परिवार बैठा था, परिवार ने एक ही आग्रह किया कि भाई साहब कानून सख्त बनाओ, हेलमेट अनिवार्य कराओ। डॉक्टरों ने कहा कि वो जवान बेटा, एक ही बेटा, अगर हेलमेट लगा होता तो बच जाता, तो नहीं बचा। भारत सरकार ने तो हेलमेट को सख्ती से लागू करने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया था, मगर जुर्माना कम ज्यादा करने के चक्कर में जनता उससे थोड़ा दूर हुई है। हम तो चाहेंगे कि अगर हेलमेट न लग रहा हो तो कम से कम गतियों को नियंत्रित रखें और एक दूसरे की रक्षा करते हुए आगे बढ़ें। इन सड़कों का अच्छा उपयोग करें। डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है, आप क्या मानते हैं इसको? घूमो तो जो लिमिटेड संख्या में बुलाए थे, 40 कुर्सी लगाई थी। जनता का उत्साह था, आसपास के क्षेत्र के लोग थे, सभी ने मास्क लगाए हुए हैं अधिकांश, और इसीलिए हम चाहेंगे जनता से, यही हम अपील करते हैं। हम स्वयं भी उसका उपयोग कर रहे हैं। सोशल मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में पूरे इतने जोर शोर से कार्यक्रम किया गया, कहीं ना कहीं मानते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। देखिए, कोई आह्वान नहीं किया गया, कोई अपील नहीं की गई है और ना कोई कार्ड सार्वजनिक रूप से बांटे गए थे। अगर जनता में उत्साह और जनता अगर घर के बाहर आकर के आ गई है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सबके मुंह पर, चेहरे पर मास्क भी। बहुत बहुत। इधर कोरोना संकट के बीच भोपाल में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है। गुजरात से भोपाल में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई फिलहाल रुक चुकी है। गुरुवार तक सप्लाई नहीं होने पर किल्लत बढ़ सकती है। गुजरात से भोपाल में 100 टन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। सप्लाई रुकने पर फिलहाल कलेक्टर अवनीश लवानिया ने एहतियात के तौर पर उद्योगों को होने वाली सप्लाई को रोका है कि पहले अस्पताल फिर उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूटिलाइजेशन है वो मेडिकल ऑक्सीजन का है। तो रोकने की बजाय सभी सप्लायर्स को ये कहा गया है कि सबसे पहले जितनी भी मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी की जाए। कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था लगातार
सतर्कता और सावधानी के साथ में निगरानी की जा रही है। किसी भी तौर पर किसी भी कारण से चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात चिंताजनक हो गए। ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर समाप्त हो रही है। गुजरात ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री जी को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बात करना चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बात करना चाहिए, वेंटिलेटर के लिए उपलब्धता बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की ये नाटक नौटंकी प्रदेश की जनता की जान पर भारी पड़ रही है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। एसएनसीयू और एनआईसीयू और पीआईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके बाद 10 बच्चों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल पिघलने से यहां आग लग गई। मौके पर मौजूद टेक्नीशियन ने आग बुझाई, लेकिन इस दौरान उसके हाथ भी झुलस गए। गैस सप्लाई टैंक है उसके माध्यम से होती है। वो टैंक जो है एसएससी कंपनी है वो उसको आगे भरती है। उसमें 2 दिन पहले बताया कि हमको गैस में नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है। तो अल्टरनेट तौर पे व्यवस्था तौर पे सिलेंडर्स उसके द्वारा भराए जा रहे हैं और सिलेंडर के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। गैस की आपूर्ति में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बात सी और की, जहां पर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखी मुहिम शुरू की। यहां पर पुलिस अधिकारी गाना गाकर लोगों को कोरोना से बचने की अपील कर रहे हैं और मास्क पहनने का संदेश दे रहे हैं। सुनिए सर। रूटीन वो चालू कर दें। नहीं रुमाल लगाए हुए हैं, लगा लेते हो उसका नीचे कर लेते हो, तो ये प्रक्रिया छोड़ दीजिए। ये छल छलावा बंद करिए अपने साथ में, परिवार के साथ में, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। तो इसको कृपया करके थोड़ा कड़ाई के साथ में इस चीज का पालन करिए कि मेरे को मास्क लगाना ही है। इसके अलावा दूसरा कोई बचाव नहीं है आपके पास में। और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, बहुत पास नहीं जाना है, दूरी का फॉलो करना है, मास्क लगाना है। घर में जाने के बाद में अभी एसपी सर ने बहुत सारे पॉइंट्स पे जो चीजें बताई हैं उन गाइडलाइन को फॉलो करना है। कपड़े निकालना है, धोना है, चीजों को अलग करना है, उनको सैनिटाइज करना है, उसके बाद हमें अंदर जाना है। लगा लेते हो उसका नीचे कर लेते हो, ये प्रक्रिया। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जबलपुर में अघोषित हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के विरोध का दूसरा दिन आज रहा। यहां पर वे अस्पताल परिसर में आसमान के नीचे बैठकर समानांतर ओपीडी चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब 300 जूनियर डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। फिलहाल ये अस्पताल के अंदर तो किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं दे रहे, लेकिन मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उन्होंने समानांतर ओपीडी अस्पताल के बाहर शुरू कर रखी है। 2008 से स्टाइपेंड पर 6% वृद्धि का 18%, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित कोविड-19 का 10,000 प्रतिमाह बोनस और अन्य मांगे जूडा पूरी करवाना चाहता है। फिलहाल जूनियर डॉक्टर अपना विरोध असहयोग आंदोलन के रूप में जारी रखे हुए हैं, लेकिन जल्द ही अगर सरकार नहीं चेतती तो उन्होंने कह दिया है कि वे इमरजेंसी सेवाओं समेत सभी सेवाओं को बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोगों का दूसरा दिन है पैरेलल ओपीडी का और अभी तक गवर्नमेंट तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं देखा गया है। हम ये कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं गवर्नमेंट कब तक हमसे बात नहीं कर रही है। कांग्रेस अभी से ही खंडवा उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सीवी मित्तल और कुलदीप इंदौरा बुरहानपुर पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं के सामने अपनी भड़ास निकाली। आपको बताएं कि बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव होना। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात सागर की, जहां पर गडर गांव में मंदिर के पास की झाड़ियों में नवजात मिला। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने इसकी खबर आशा कार्यकर्ता को दी, जिसके बाद मौके पर आशा कार्यकर्ता बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची। बच्चे की स्वास्थ्य जांच के बाद बच्चे की स्वास्थ्य जांच की गई और उसके बाद उसे शिशु गृह भेज दिया गया है। मुझे गड़र गांव की आशा कार्यकर्ता एक नवजात बच्चे को लाया था। लड़का है, स्वस्थ है, परंतु झाड़ियों में
डाल दिया गया होगा, गंदे कपड़े में लिपटा हुआ था, धूल में मिट्टी में सना हुआ था। उसका उपचार के बाद उसको जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। बच्चा स्वस्थ है और पूरे दिनों का बच्चा है। अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों रायसेन के एक गांव में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान अनुपम खेर ने यहां के ग्रामीणों के साथ बातचीत की और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर रायसेन के अब्दुल्लागंज ब्लॉक के ग्राम इमलिया गोंडी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे की शूटिंग की। साथ ही गांव वालों के साथ तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की। शूटिंग के दौरान अनुपम खेर ने गांव के परिवेश और यहां के लोगों के बारे में जाना। सोशल मीडिया पर वीडियो और लेख साझा कर अनुपम खेर ने पीएम आवास योजना के एक लाभार्थी का घर देखते हुए रिपोर्टर के अंदाज में बच्ची से बातचीत की। बातचीत का ये वीडियो खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, भोपाल से दूर एक छोटे से गांव में शूटिंग के दौरान एक घर की दीवार पर कुछ लिखा था। उसे पढ़ने के बाद मैंने उस परिवार की सदस्य रचना से बात की। रचना के उत्तर सुनकर मन प्रसन्न हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब भाई बहनों को फायदा हो रहा है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी। दूसरी वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, भारत के गांवों का वातावरण अभी भी साफ सुथरा और सादगी से भरा है। शूटिंग के दौरान अच्छा लग रहा है। इन जगहों को देखना और यहाँ के सीधे साधे लोगों से मिलना आंखों के और दिमाग के चक्षु दोनों खुल जाते हैं। अनुपम खेर अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए इमलिया गोंडी गांव में पहुंचे थे। जहां के साफ सुथरे वातावरण ने अनुपम खेर को प्रभावित किया। फिर वो उस गांव और यहां के लोगों के बारे में सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाए। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।